आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो इस्तग़फ़ार चैलेंज को पार्टिसिपेट करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो फ़र्स्ट टाइम आए हैं और इस इस्तग़फ़ार चैलेंज को देख रहे हैं। इस्तग़फ़ार चैलेंज हम अपने आप से लेते हैं कि आज हम इतना इस्तग़फ़ार करेंगे। इस्तग़फ़ार एक तौबा है कि अल्लाह ताला हमसे गुनाह हुए, आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस्तग़फ़ार वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान शरीफ में हमें पढ़ने के लिए कहा और उसके बदले में बहुत सारे रिवॉर्ड्स देने के लिए भी कहा। सबसे पहले आप इस चीज़ पर गौर फरमाएं। आप शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, औलाद नहीं हो रही, रिस्क में तंगी है, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही और आपने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, अब्रॉड जाना है और आपकी वीज़ा आपकी मनपसंद नहीं लग रही, या फिर जहां भी आपने अप्लाई किया वहां से रिजेक्शन आ जाती है, या फिर कोई ना कोई मसला आ जाता है। ज़िंदगी की बेशुमार परेशानियां हैं और हम भी परेशान हैं और भटकते फिर रहे हैं, और हमने न जाने कितने बड़े बड़े वजीफ़े कर लिए, कितने अमल कर लिए, और कुछ लोगों ने तो अपने इन कामों के लिए दूसरे लोगों के लिए लोगों को पैसे भी दे दिए कि भाई हमारा ये काम हो जाए, हमारे लिए कोई अमल कर दें, हमारे लिए कोई ऐसा वजीफ़ा करवा दें, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ तो फ्रॉड भी हो चुका है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिस कर दी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ऐसी आ जाए, कोई भी दुआ ऐसी हो जाए जो स्टक हो जाए और कबूल होने का नाम ही ना ले, और आप बहुत शिद्दत से नमाजें भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, वजीफ़े भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो भाई आपने सबसे बड़ी और मेन चीज़ मिस कर दी, वो है इस्तग़फ़ार। कई बार ऐसे होता है कि हमारे कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो हमें भी नहीं पता चलते। जैसे अगर हमने किसी नेक इंसान की गीबत कर दी, या हमने किसी इंसान को कुछ कह दिया, चाहे हमने गुस्से में कहा, मजाक में कहा, लेकिन उसका दिल दुख गया और उसने अल्लाह से कह दिया कि या अल्लाह, इस इंसान ने आज मेरा दिल दुखाया, उसने आपको कुछ नहीं कहा, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और हमें नहीं पता चलता कि हम दिन में कितने गुनाह करते हैं, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, या जानबूझकर। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। कुछ लोग तो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। तो देखें, सबसे मेन चीज़ है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार सबसे अफजल अमल है। इस्तग़फ़ार और एक दुरूद पाक, यही वो अमल है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताया करते थे करने के लिए, सहाबाओं को बताया करते थे। अगर आप भी परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर इनमें से, तो यकीन करें, इस्तग़फ़ार करें। हस्बैंड आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा तब भी इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, जो भी मेरे से गुनाह हुए, कोताहियाँ हुई, अल्लाह तूने माफ़ कर दे और मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ज़िंदगी का कोई भी मसला है, आप इस्तग़फ़ार करो। आज इस्तग़फ़ार चैलेंज में मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने एक वीडियो शेयर की है इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज, और नमाज का तर्जुमा सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि रोमन लैंग्वेज में, जो आप लोगों को अच्छे से समझ आए। स्टेप बाय स्टेप नमाज का तरीका भी बताया है, और हम कब कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, हम अल्लाह ताला से नमाज में बात क्या कर रहे हैं। तो देखें, जिनका नमाजों में दिल नहीं लगता वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और फुल वॉच करें। बिल्कुल छोटी सी वीडियो, सॉरी बड़ी है, सॉरी 8-10 मिनट की होगी, मैं छोटी सी बोलने वाली थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ 5 मिनट में इस वीडियो को कवर करने वाली थी। तो इस वीडियो को ज़रूर सुन लें, ज़रूर देख लें, सारे स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें ताकि आपको नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। और जो इस्तग़फ़ार चैलेंज मैंने अपने चैनल पर नवंबर से स्टार्ट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मिरेकल स्टोरीज़ आई हैं, इतनी मिरेकल स्टोरीज़ आई हैं कि मैं आपको बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज तो शेयर भी नहीं करती, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से कितने पॉजिटिव रिस्पांस, कितने पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं। हाँ, मेरी एक गलती है कि मैं जल्दबाजी में उनको पिन करना भूल जाती हूँ, लेकिन अब मैंने एक बात सीख ली है कि मैं उनको पिन कर दूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और ये वीडियोस जस्ट उन लोगों के लिए मोटिवेशनल है जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, अब हमारे रिश्ते नहीं आएंगे, अब हमारी एज निकल गई, शादी नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमें औलाद नहीं होगी, कुछ लोग सोचते हैं कि बस अब तो शादी को 10-12 साल हो गए, शौहर का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, बस छोड़ो, अब कौन सा शौहर ने बदल जाना है। सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। इस्तग़फ़ार करो, जितना ज़्यादा
आप इस्तगफार करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके गुनाह माफ़ होंगे। और जब गुनाह कम हो जाते हैं तो रिज़्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे, आपके घर और आपके घर का रिज़्क, पैसे, माल दौलत, जॉब, बिजनेस, हर चीज़ रिज़्क में आती है। अगर आप अनमैरिड है ना, आप जो काम करना चाहते हैं वो भी रिज़्क है। पैसा ही रिज़्क नहीं होता, आप शादी करना चाहते हैं वो भी रिज़्क है। तो इस्तगफार करें, खुला इस्तगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अनकाउंटेड पढ़ें या फिर आप इसको काउंट करके पढ़ें। 1000 तो आपने ज़रूर पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आप लोग मेरे साथ इस्तगफार करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज का चैलेंज शेयर करती हूँ। आज फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है 2000 बार। दिन में आप कभी भी किसी भी टाइम पढ़ लें। या सलामु पढ़ना है 100 पर डे, यानी कि 100 मरतबा या सलामु पढ़ना है। आपने पहला कलमा पढ़ना है 100 मरतबा और फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है 500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ यहाँ पे आप ये दुरूद भी पढ़ लें तो भी बहुत है, क्योंकि ये वो बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई थी और उनकी वफ़ात भी हुई थी। तो इस महीने में जितना हो सकता है उतना दुरूद पाक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें और पढ़ें। जितना ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब होगा। और यही असली और सच्ची मोहब्बत होती है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैंने रबीउल अव्वल में क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए या फिर इसका कोई स्पेशल वजीफ़ा है, इसके लिए भी वीडियो शेयर किया। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी नफिल, बहुत सारे वजीफ़े बताएंगे, इस दिन आप ये कर लें, इस दिन आप ये कर लें। बेशक वो बाबरकत वाला दिन है, आप अगर कुछ भी दुआ करेंगे वैसे भी अल्लाह पाक कबूल कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ें हदीस से साबित है सिर्फ यही है कि आपको दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह पाक भी यही फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। अगर आप एक दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप पर 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 रहमत होती हैं और आपके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 रहमतें आप पर भेजी जाती हैं।